तो रेहाना खातून अपने बयान से उन्होंने साबित कर दिया है कि वो कातिल के साथ है, मजलूम के खिलाफ है। उनके बयान से जाहिर होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलकत्ता के वार्ड नंबर 44 में। मेरे सामने आप देख सकते हैं अंजार अहमद बाबू है और इसरार अहमद है। इनके मंझले भाई, इनके बड़े भाई, इनके छोटे भाई, सजले भाई इजहार अहमद का गुज़िश्ता 8 तारीख को आप सबको पता है कि किस अंदाज में उनकी मौत हुई। 5 लोगों के साथ उनका एक हंगामा खेज झमेला होता है जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। और इस पूरे मामले में इनके घर वाले सीधा सीधी बराह रास्त आरोप यहाँ के काउंसलर रेहाना खातून पे लगाते हैं। इनका साफ तौर पर आरोप है कि यहाँ के काउंसलर जो इस मामले के जो कसूरवार है उनको बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। क्या कुछ इनका कहना है, आइए हम इनसे हम बात करें। देखिए, वो जो दो दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जो सफाई पेश की थी, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं शहर में नहीं थी, शहर से बाहर थी, इस वजह से आ नहीं सकी। और जो लोग कल्प्रिट हैं, जिन्होंने ये काम किया है, तो वो लोग को हम नहीं पहचानते। उसके बाद फिर उनका एक बयान आता है कि जो मेन मास्टरमाइंड हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, गुलाम मुस्तफ़ा सैफ़ी, उसको उन्होंने डिफेंस किया कि ऐसा है कि जिस दिन वारदात हुआ है, वो जाए वारदात क्या, वो तो शहर कलकत्ते से बाहर था। और कहीं ना कहीं वो डिफेंस कर रही, बचा रही हैं। उसके बाद बहुत ऐसा मामला को उन्होंने बोला कि हम लोगों के घर से उनका बहुत पुराना ताल्लुकात था, बहुत सारा आज भी है ताल्लुकात। तो मैं आपके माध्यम से आवाम से ये पूछना चाहता हूँ, अगर ताल्लुकात था तो जिसके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ, तो उनको तो उनके बच्चों को दिलासा देने के लिए, हमदर्दी के लिए आना चाहिए था। तो वो घर नहीं आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पहले अपने लोगों को बचाने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और बोलती हैं, कुछ लोगों से पता चला उनके बयान के मुताबिक कि हम उनको खदशा है कि हम जाएंगे तो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं होगा। तो आप कैसे बैठे बैठे ये सब चीज़ सोच लेती हैं? तो क्या काउंसलर साहिबा के इस बयान से आप लोग कितना आप इस पर क्या लगता है, उनका जो बयान था क्या पूरा ये पूरा लिपापोती था? नहीं, उनके बयान से नहीं। अभी शाम को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें तो जो बोलना है हम बोल दिया, और आपके माध्यम से भी लोग जाने कि सच्चाई और हकीकत क्या है। तो सच्चाई और हकीकत ये है कि वो तो डे वन बोलती हैं कि हम इनको पहचानते नहीं हैं। देखिए, यहाँ पे रेहाना खातून को हम लोग ये नहीं बोल रहे कि उन्होंने करवाया, पर उनके रवैये से, उनके बयान से ये लगता है कि जिन लोगों ने काम किया है उनको रेहाना खातून बचा रही हैं अपने बयान के माध्यम से। एक को तो एकदम क्लीन चिट देना चाह रही हैं, और 5 आदमी के बारे में वो बोली कि वो उन लोगों को हम नहीं जानते। तो इत्तफाक ऐसा है कि हम भी इस इलाके में रहते हैं, जिस वार्ड में रहते हैं, तो हमको भी मालूम है कि रेहाना खातून के साथ में कौन लोग रहते हैं। तो जो कालपीट जो अभी अंदर बोबदा थाना में है, उसमें एक मोहम्मद सलीम, ये हमारा जो वार्ड है 44 नंबर वार्ड, ये 27 पार्ट में बटा हुआ है। तो हम जिस जगह हमारा घर है वो 21 नंबर पार्ट पड़ता है। तो 21 नंबर पार्ट के अंदर में जो पोलिंग एजेंट है सियोमो हाई स्कूल और लिंगलैंग स्कूल में, तो उसमें ये मोहम्मद अयूब और मोहम्मद सलीम पोलिंग एजेंट बनते हैं। तो हम आपके माध्यम से उनसे ये पूछना चाहते हैं कि एक तरफ वो बोलती है कि हम इनको पहचानते नहीं हैं, और दूसरे तरफ उनको इलेक्शन के टाइम पे अपना पोलिंग एजेंट बनाते। तो पोलिंग एजेंट तो ऐसा नहीं है कि रास्ते में कोई जा रहा उसको पकड़ा और उसको पोलिंग एजेंट बना दिया। जाहिर सा बात है, वो जिम्मेदारी वाला काम है, जिम्मेदार लोग को दिया जाता है। तो आपके पार्टी के जिम्मेदार लोग थे, तो उनको आप जिम्मेदारी देती थी। और आज इस मामले में बोलती है मैं उनको हम उन लोगों को नहीं पहचानते हैं। और जो मास्टरमाइंड है, जो मेन काल्पिट है, वो गुलाम मुस्तफ़ा सैफ़ी, उसको डिफेंस करती है, उनके बारे में बोलती है कि वो तो जाए वारदात क्या, वो तो शहर कलकत्ता से बाहर था। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और भी लोगों को हमने कहा है, 93 में जो बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो दाऊद इब्राहिम काल्पिट कहलाया था। तो दाऊद इब्राहिम तो मुंबई में था नहीं। तो रेहाना खातून का मतलब क्या है? रेहाना खातून ये बताना चाहती हैं कि मतलब जो शहर से बाहर रहेगा वो किसी इलीगल काम में या किसी मर्डर में या किसी इसमें वो पेश रह नहीं सकता। आदमी प्लान करके करवाता भी है, तो उसको वो डिफेंस की। अभी आप लोग क्या चाहते हैं?
भाई चाहते क्या है, बस इंसाफ मिलना चाहिए। और वो बाजार थाना के ओसी जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं, और जो केसाईओ हैं वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, और कोर्ट पे पूरा भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग को अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है। और वजह यह है कि रेहाना खातून का और एक अखबार मशरिक में बयान आया है कि वो राजनीति कर रही हैं, और तो गंदा राजनीति आज 30 साल से कर रही हैं, और हर जगह वो राजनीति करती हैं, मौत के ऊपर वो राजनीति कर रही हैं। किसी का जान चला जाता है उस पर वो राजनीति कर रही हैं। वो लिखती हैं, वो अपना बयान देती हैं अखबार मशरिक में कि उनका पूरा अहले ख़ानदान दूसरी पार्टी से मुंसलिक है। तो आप बताइए, और उनको साबित करना होगा। आप एक वार्ड की काउंसलर, अपने आप को वार्ड की गार्जियन बोलती हैं, आपको साबित करना होगा कि हमारे अहले ख़ानदान में किन किन लोगों को उन्होंने बीजेपी करते हुए देखा है। तो ये गंदा राजनीति, ये अपने लोगों को बचाने के लिए, ये तमाम लोग टीएमसी के लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ लोगों को, और ख़ास करके गुलाम मुस्तफ़ा सैफी को बचाने के लिए ये पार्टी का रंग दे रही हैं। और जो मेरा भाई जो इंतकाल हुआ है, जिसको मारा गया है, वो उसके बारे में आप पता कर लीजिए। वो किसी भी पार्टी से उसका कोई मतलब नहीं, किसी भी सियासी पार्टी से कोई मतलब नहीं, किसी भी तरीके के लोगों से उसका कोई मतलब नहीं। तो उसके मौत को, क्योंकि आवाम समझ रही है कि एक बेकसूर को मारा गया है, तो उसको गलत ठहराने के लिए पार्टी का रंग दे रही है। अहले खानदान में तो मेरा भाई भी आ जाता है, अहले खानदान, उनको साबित करना होगा। ये मेरा चैलेंज है। हाँ, आप मेरे बारे में पूछिए। हाँ, 2024 के इलेक्शन में हमने तापस राय के लिए काम किया। तापस राय क्योंकि अच्छा लीडर है, अच्छा कैंडिडेट था, हमने पर्सनली, बीजेपी नहीं, पर्सनली तापस राय के लिए काम किया। तो वो औरत इस मामले को, रेहाना खातून इस मामले को सियासी रंग देकर टीएमसी बीजेपी दिखा के बीच से अपने लोगों को बचाना चाह रही है। तो इसमें और भी जो पार्टी आप लोग के समर्थन में आप लोग के सामने आए हैं, उस पर अब क्या है? क्या देखिए, अभी क्या है ना कि वो बोल रही हैं, अपने अपने इसमें पेपर में ही आया है कि जो सीपीएम के लोग जुलूस निकाले और सियासी रंग खेल रहे हैं खेला, तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस के तहकीकात के बाद वो लोग सब खामोश हो जाएंगे। तो हम आपके माध्यम से उनसे सवाल करना चाहते हैं, वो क्या पोस्टमार्टम घर में वो बैठती हैं, रजिस्टर्ड हैं, और वो क्या जज हैं, वो क्या हाई कोर्ट का लॉयर हैं, वो तो वार्ड की काउंसलर है ना। आप वक्त से पहले इतने कॉन्फिडेंस से जो ये बात आप बोल रही हैं, तो हम लोग को अब खतरा है, हम लोग को अब डर ये लगता है कि आप अपने रसूख से बहुत सारा चीज़ रद्दोबदल कर सकती हैं। जैसा कि आपके छोटे भाई ने अभी जो है डायरेक्ट यहाँ के काउंसलर का नाम लिया, उन्होंने कहा कि काउंसलर इस मामले में जो गुनहगार है उनको बचाने की कोशिश कर रही है, आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है, हम और आप जो बोल रहे हैं कि काउंसलर इसमें, आवाम बोल रहा है, सारे लोग बोल रहे हैं कि रेहाना खातून इसमें मलूस है, और एक ऐसा लोग का मर्डर किया इन लोग प्री प्लानिंग के तहत। अल्लाह ताला भी इसको देखा और समझ रहा, अल्लाह ताला के सदा भी चला गया छोटे छोटे बच्चे का। तो मकसद ये कि ये रेहाना खातून जो है अपने इतनी गिर गई है कि उलट पुलट सवाल जवाब कर रही है। बोलिए, वो क्या पोस्टमार्टम की वो एसी है क्या, या डॉक्टर है क्या, जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं और आके बोल रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलेगा तो 44 के वार्ड के अवाम खामोशी इख्तियार कर लेंगे, मायूस हो जाएंगे। इसके मानी होता है, हम तो यही बोलेंगे कि ये पावर में है, अपने पार्टी के पावर में है, कुछ भी कर सकती है। एक सीधा साधा लड़का जो किसी पार्टी से मलूस नहीं था, सारे लोगों का, यहाँ से लेकर 45 वार्ड तक का लोग रो रहा है, यहाँ से मटिया बुरुज के जितने भी मेरे दुकान में कस्टमर थे उन लोगों को रो रहा है कि ऐसा बंदा को मार दिया जो किसी से ये नहीं, किसी से तुम नहीं, किसी से तड़ाम नहीं। तो कहने का मतलब है, हम लोग सुप्रीम ममता बनर्जी से अपील करेंगे कि मेरे भाई का छोटा छोटा 2 बच्ची है, लड़का है, मैं इंसाफ मांग रहा हूं कि हमें इंसाफ मिले, और 44 नंबर वार्ड की जो काउंसलर है उसको सख्त से सख्त इस केस में, मलूस में भी उसको सजा दिया जाए। भाई, एक सवाल मेरा आपसे है कि
कलकत्ता पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्या जी। उनके जांच से आप लोग किस हद तक सेटिस्फाइड है, या फिर आप लोग आगे देखिए, अभी सीआईडी वगैरह जांच की आप लोग कुछ मांग करेंगे? नहीं, अभी तक तो जो ऑफिसर इंचार्ज है अरूप बैनर्जी, वो फुल कोऑपरेट हम लोग को कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सच के साथ हैं और वो भी सच के साथ में है, और केस आईओ भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोग को। पर बोला नहीं जा सकता आगे क्या होगा। जब एक वार्ड की काउंसलर सामने से आके अगर किसी को ऑन कैमरा नाम लेके उसका डिफेंस करती हैं, तो कुछ भी हो सकता है, रसूख है, पावर है। तो मैं आपके माध्यम से जो भी तृणमूल कांग्रेस के अंदर में हाईकमान में है, उन तक एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग इस मैटर को देखें और जो जायज़ और सच फैसला है उस पर आप लोग काम करवाएं। और दूसरी बात, रेहाना खातून का जो मामला है, तो रेहाना खातून अपने बयान से उन्होंने साबित कर दिया है कि वो कातिल के साथ है, मजलूम के खिलाफ है। उनके बयान से जाहिर होता है। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको हम दे रहे हैं। एक शाहिद बोल के बंदा है, वो वहाँ जलवा टोली में रहता है। कभी कांग्रेस करता है, कभी टीएमसी करता है, फिर कभी कांग्रेस करता है, कभी टीएमसी करता है। कर सकता है, तो अपना निजी सोच है, निजी मामलात है, कर सकता है। तो कल रेहाना खातून उसको अपने बगल में बैठा के परसों बयान करवाई है कि हमने पोस्टमार्टम का पूरा काम जो है, वो शाहिद बोल के मेरा आदमी है, वो इंटरव्यू दिया है, वो पूरा काम करवा दिया। तो अशफाक भाई, एक सवाल है कि पोस्टमार्टम में एक पार्टी का कैडर का क्या काम? जाहिर सा बात है कि हो सकता है अंदर तक सेटिंग हो, पोस्टमार्टम को ठीक भी किया जा सकता, खराब भी किया जा सकता, उसके अंदर में बहुत सारा मामला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हम लोग का कोई हेल्प करने के लिए भेजी नहीं थी, वो किसी और वजह से भेजी होंगी, वो बेहतर जानती होंगी, हम लोग को मालूम नहीं, क्योंकि वो बोलती है कि हम वार्ड के गार्जियन हैं। तो गार्जियन है तो किस टाइप की गार्जियन है, आवाम 44 नंबर के आवाम के ऊपर। देखिए, मसला कोई राजनीति का नहीं है, कोई इलेक्शन का टाइम नहीं है कि ये पार्टी खराब, वो पार्टी अच्छा, ये काउंसलर, ये कैंडिडेट अच्छा, वो कैंडिडेट खराब है। एक आदमी जो आज इस दुनिया में नहीं है और बेमौत मारा गया, मौत तो बरहक है, सबको मरना है, और बेमौत जो जिनकी मौत होती है, तो वो अपने पीछे बहुत सारी जिम्मेदारी छोड़ के जाते हैं। मैं 44 नंबर के वार्ड के लोगों से मैं एक अपने तरफ से एक गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसा मामला हो, उनकी 2 छोटी बच्ची, एक छोटा बेटा, वो तमाम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। 2 बच्ची अभी विक्टोरिया कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, अभी रिजल्ट आने वाला था। तो एक को मेरे भाई का ख्वाब था, ड्रीम था कि उसको टीचर बनाएंगे, और एक लड़का है, उसको होटल मैनेजमेंट का बोला था कोर्स कराएंगे, जबकि कारोबार बहुत छोटा मोटा करता था, पर सोच अच्छा सोचता अपने बच्चों के बारे में। तो वो तमाम चीज़ अब बच्चे पूछ रहे हैं कि अब आगे कैसे होगा। और एक सवाल बहुत, देखिए, ये काउंसलर पूरे वार्ड की काउंसलर है। ये आप मत पूछिए कि सीपीएम का काउंसलर अलग होता है, टीएमसी का काउंसलर अलग होता है। इलेक्टेड है, इलेक्शन हुआ, जीती आप, पब्लिक आपको वोट दिया, आप जीत के तमाम 28,000 समथिंग वोटर्स की आप काउंसलर हैं, और आप रंग देखकर, पार्टी देखकर काम करती हैं। क्या टीएमसी में रह के कोई आदमी गलत काम नहीं कर सकता, या कांग्रेस में रह के कोई आदमी गलत काम नहीं कर सकता? ये तो आदमी पे डिपेंड करता है। पार्टी तो आपको सिखाता नहीं है कि आप किसी का जान लें, पर एक इलेक्टेड, एक जिम्मेदार आदमी जो अपने आप को बोलता है कि हम 44 नंबर के गार्जियन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर किसी को डिफेंस करता है नाम लेकर, तो कहीं ना कहीं इस तमाम मामले में अगर उनका हाथ नहीं है, तो कम से कम जिनका हाथ उनको बचाने के लिए वो पूरा जोर लगाएंगे।